हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग क्वेश्चन के पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिपीटेबिलिटी ऑफ ए ट्रेट। रिपीटेबिलिटी ट्रेट के बारे में कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड। फिर दूसरा ऑप्शन है इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट MPPA। फिर तीसरा है इट इज़ अपर लिमिट ऑफ हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस। फिर फोर्थ है इट इज़ यूज इन मेकिंग कलिंग डिसीजन। फिर फिफ्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका फ्रेंड सभी आंसर सही होगा, ऑल ऑफ दी एबव जाएगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन टू दी सिलेक्शन डिफरेंशियल टर्म्ड एज, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको फ्रेंड्स रियलाइज हेरिटेबिलिटी बोला जाता है। रियलाइज हेरिटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन होता है। फार्मूला इसका एक होता है रियलाइज हेरिटेबिलिटी इनटू सिलेक्शन डिफरेंशियल। तो अब उसको रियलाइज हेरिटेबिलिटी पूछा है तो मतलब इसका रेशियो रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन डिवाइड बाय सिलेक्शन डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ सिलेक्शन इन फैमिली सिलेक्शन इज। ऑप्शन है फैमिली मीन, पेडिग्री इंफॉर्मेशन। फिर तीसरा है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, चौथा है शिप परफॉर्मेंस। कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है पहला आंसर है फैमिली मीन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेटिक गेन पर ईयर इज डिपेंड अपॉन। जेनेटिक गेन मतलब किस पर डिपेंड करता है पर ईयर। ऑप्शन है लैक्टेशन पीरियड, काल्विंग पीरियड, जनरेशन इंटरवल, काल्विंग इंडेक्स। 54 का कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है जनरेशन इंटरवल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजेम्बलेंस बिटवीन रिलेटिव इज द बेस्ट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ। ऑप्शन है हेरिटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, जेनेटिक कोरिलेशन एंड है बोथ ए एंड सी। कौन सा सही होगा। तो 55 का मतलब ए आंसर सही है, हेरिटेबिलिटी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेबिलिटी जनरली एस्टिमेटेड बाई। रिपीटेबिलिटी को जनरली किससे निकाली जाती है। ऑप्शन है हाफ शिप कोरिलेशन, इंट्रा क्लास कोरिलेशन, रिग्रेशन, ब्लूप मेथड। कौन सी सही है। तो इसका जो सही है सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, इंट्रा क्लास कोरिलेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब मैच द कॉलम, आपको मिलान करना है। इसमें है प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन का पहले का ई आंसर जाएगा परमानेंट काज ऑफ जेनेटिक कोरिलेशन। फिर दूसरा है लिंकेज, लिंकेज का डी आंसर होगा, यानी कि दूसरे का डी होगा ट्रांजिएंट काज ऑफ जेनेटिक कोरिलेशन। तीसरा है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या करती है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है, यानी कि तीसरे का बी आंसर जाएगा। चौथे का ए आंसर जाएगा इंक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी, यानी कि आउटब्रीडिंग जो होती है हेट्रोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है। फिर जो पांचवा का सी जाएगा रैंडम मेटिंग, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फिर आपको मिलान करना, इन क्रॉसिंग पूछा है। ऑप्शन दिया गया है, पहले का सी जाएगा क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट इनब्रीड लाइन ऑफ सेम ब्रीड। इन क्रॉसिंग में मतलब मैंने आपको बताया था कि मतलब दो डिफरेंट इनब्रीड लाइन के बीच क्रॉस होता है और ब्रीड सेम होनी चाहिए, जबकि इन क्रॉस ब्रीडिंग में टू डिफरेंट इनब्रीड लाइन होती है और जो ब्रीड भी होती है वो डिफरेंट होती है, तो वो इन क्रॉस ब्रीडिंग कहलाती है। आउट क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड, यानी कि तीसरे का पहला जाएगा। चौथा है टॉप क्रॉसिंग। टॉप क्रॉसिंग में क्या होता है कि जो मेटिंग होती है प्योर ब्रीड मेल एंड अनरिलेटेड फीमेल के बीच क्रॉस कराई जाती है, एज कह सकते हैं ग्रेडिंग आपके जैसा ही होता है। तो चौथे का बी आंसर होगा। पांचवा है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका पांचवें का ई आंसर होगा मेटिंग बिटवीन एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोसिस एंड स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी बोथ आर काज्ड बाई। कौन सा होगा। हेट्रोसिस और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी
एबिलिटी में पहला है नॉन एडिटिव जीन एक्शन, फिर दूसरा है एडिटिव जीन एक्शन, फिर तीसरा है बोथ। कौन सा सही होगा? तो इसका जो पहला है नॉन एडिटिव जीन एक्शन, ये मतलब दोनों नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पहला होगा। नॉन एडिटिव जीन एक्शन ही इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेट गवर्न बाय नॉन एडिटिव जीन एक्शन और रिप्रोडक्टिव ट्रेट, एग्जाम्पल फर्टिलिटी, वाइबिलिटी, फिटनेस ट्रेट, hatchability, calving, litter size, and they have low heritability. So if heritability of a trait is low, heterosis will be ऑप्शन है लो, हाई, मीडियम, absent। कौन सा होगा? तो इसका जो बी आंसर है वो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी एंड रिजेंबलेंस बिटवीन रिलेटिव इज ड्यू टू, ऑप्शन है एडिटिव जीन एक्शन, नॉन एडिटिव जीन एक्शन, बोथ। कौन सा सही है? तो इसका जो पहला आंसर है एडिटिव जीन एक्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन इज मोर सूटेबल फॉर पोल्ट्री सिलेक्शन एंड रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन इज यूज टू इम्प्रूव, ऑप्शन है जीसीए, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, फिर दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, तीसरा दिया है बोथ। इनमें से जो सी आंसर है बोथ दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन है इट इज गवर्न्ड बाय नॉन एडिटिव जीन एक्शन, फिर दूसरा ऑप्शन हेटेरोसिस मैक्सिमम इन F1 जनरेशन, इट रिड्यूस टू 50% इन F2 जनरेशन ड्यू टू इंटरसेमेटिंग, फिर तीसरा है इट इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन पोल्ट्री, स्वाइन, सीप एंड सी प्रोडक्शन फॉर होम फर्टिलिटी इज हाई, फिर फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका फ्रेंड्स डी आंसर जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिटेबिलिटी इन द नैरो सेंस, आपको नैरो सेंस में हेरिटेबिलिटी के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, फिर सेकंड ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, थर्ड इज ऑलवेज लेस देन ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। कौन सा सही होगा? तो इसका पहला ही आंसर सही है, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, ये पहला आंसर ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवियर फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग इन एनिमल इज, ऑप्शन है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, पेरेंट ऑफ स्प्रिंग मेटिंग, फिर तीसरा है फुल सिम मेटिंग, चौथा है हाफ सिम मेटिंग। कौन सा सही होगा? तो इसका जो पेरेंट हाफ स्प्रिंग मेटिंग है बी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ ब्रीड इन्वॉल्व इन रोटेशनल क्रॉसिंग, रोटेशनल क्रॉसिंग में कम से कम कितनी ब्रीड इन्वॉल्व होती है? ऑप्शन है 3, 4, 2, नन। कौन सा सही होगा? तो कम से कम मिनिमम तो 2 होना ही चाहिए, नहीं कि 66 का सी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हेरिटेबिलिटी ऑफ ए ट्रेट इज 0.3, रिपीटेबिलिटी फॉर सेम ट्रेट कैन बी, मतलब हेरिटेबिलिटी अगर 0.3 है तो इससे ऊपर वाला ही आंसर सही होगा, कम वाला तो होगा नहीं। तो इसमें से जो डी आंसर है वो सही है, यानी कि 0.45 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रिपीटेबिलिटी ऑफ ए ट्रेट इज 0.35 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हेरिटेबिलिटी ऑफ ए ट्रेट, मतलब कौन से यदि रिपीटेबिलिटी 0.35 है तो पूछा हेरिटेबिलिटी, तो हेरिटेबिलिटी 0.35 से ऊपर तो हो नहीं सकती, उससे नीचे वाला ही सही आंसर है, मतलब उससे ऊपर हो नहीं सकता, तो यानी कि पहला आंसर जाएगा 0.4, ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट इज ऑलवेज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप हाफ, उसकी जस्ट आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 69 क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ऑप्शन है स्मॉल पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग, एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन, माइग्रेशन एंड सिलेक्शन, फिर दूसरा है लार्ज साइज पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग, एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन, माइग्रेशन एंड सिलेक्शन, फिर तीसरा लार्ज साइज पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग, प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन, माइग्रेशन एंड सिलेक्शन। कौन सा सही होगा? तो इसका फ्रेंड जो सी आंसर है
सॉरी जो बी आंसर है वो सही है। लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन रेंडम मेटिंग अब्सेंस, ना कि प्रेजेंस में, अब्सेंस ऑफ म्यूटेशन माइग्रेशन सिलेक्शन। फिर 71 क्वेश्चन है, इन मल्टीपल एलिलिक सिस्टम विथ 3 एलील A1 A2 A3 तीन एलील दिया गया है, उसकी A3 वाले की फ्रिक्वेंसी पूछा गया है। तो इन तीन, इसका हार्डी-वेइनबर्ग का जो लॉ है उसका लॉ ये कहता है अगर तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों को जोड़ दिया जाए तो उसका इक्वल टू 1 आता है। फिर जब उसको निकालते हैं तो इसका सही आंसर 0.4 यानी कि सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप प्रोजेनी प्रोड्यूसिंग पेरेंट ऑफ स्प्रिंग मेटिंग, फुल सिम मेटिंग, हाफ सिम मेटिंग, कौन सा सही होगा? पेरेंट ऑफ स्प्रिंग का 0.5 होता है, फुल सिम मेटिंग का 0.25 और जो ये है हाफ सिम मेटिंग का 0.125 इज राइट आंसर। यानी कि सॉरी 72 का बी आंसर जाएगा, 0.5 0.5 0.25 ऐसा होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2n-2 कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम रिफ्लेक्ट। ऑप्शन है नल्लिसोमी, मोनोप्लॉइडी, मोनोसोमी, टेट्राप्लॉइडी, कौन सा सही होगा? 73 वाले का कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है पहला नल्लिसोमी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2n-n कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम रिफ्लेक्ट। ऑप्शन है नल्लिसोमी, मोनोप्लॉइडी, मोनोसोमी, टेट्राप्लॉइडी, कौन सा सही है? तो इसका जो बी आंसर है मोनोप्लॉइडी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेनी टेस्टिंग। ऑप्शन है इंक्रीज जनरेशन इंटरवल, फिर सेकंड ऑप्शन है रिड्यूस जेनेटिक गेन पर ईयर, फिर तीसरा एस्टिमेशन ब्रीडिंग वैल्यू, फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबव। तो 75 का डी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन ट्रेट इज ड्यू टू। ऑप्शन है प्लियोट्रॉपी, लिंकेज, हेट्रोजाइगोसिटी, ऑल ऑफ दी अबव। 76 का ऑल ऑफ दी अबव यानी कि डी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन ट्रेट इज ड्यू टू। ऑप्शन है प्लियोट्रॉपी, लिंकेज, हेट्रोजाइगोसिटी, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका तो सभी को पता होगा, प्लियोट्रॉपी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, यूप्लॉइडी है। यूप्लॉइडी का पहले वाले का कौन सा सही होगा? पहले का यप यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सेट्स में अगर चेंज आता है तो उसको यूप्लॉइडी बोलते हैं। फिर दूसरा है एनुप्लॉइडी, एनुप्लॉइडी का मतलब दूसरे का ई जाएगा, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट, मतलब एक सेट्स में क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता तो उसको एनुप्लॉइडी कहते हैं। अब तीसरा है मोनोसोमी, मोनोसोमी 2n-1 जाएगा यानी कि डी आंसर जाएगा। फिर नल्लिसोमी है, नल्लिसोमी चौथे का सी जाएगा, 2n-2। अब पाँचवा है, पाँचवें का मोनोप्लॉइडी का बी जाएगा, 2n-1। ट्राइप्लॉइडी का 2n+n जाएगा। नेक्स्ट फिर मिलान करना है, पहला है नॉनसेंस म्यूटेशन, 79 का पहले का ई आंसर जाएगा, विच कोडान फॉर स्टॉप कोडान एंड टर्मिनेट्स प्रोटीन सिंथेसिस। फिर दूसरा है साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन का डी आंसर जाएगा, विच कोड फॉर सेम अमीनो एसिड सो देयर इज नो विजिबल चेंज इन फिनोटाइप। फिर तीसरा है मिससेंस म्यूटेशन, तीसरे का सी आंसर जाएगा, विच कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड और सब्स्टिट्यूशंस ऑफ वन अमीनो एसिड बाय अनदर। फिर नेक्स्ट चौथा है इन फ्रेम म्यूटेशन, चौथे का जाएगा बी आंसर यानी कि एनी इंसर्शन और डिलीशन दैट इज इवनली डिविजिबल बाय 3। फिर पाँचवें का ए जाएगा, एनी इंसर्शन और डिलीशन दैट इज नॉट इवनली डिविजिबल बाय 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलिन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज। ऑप्शन है फिटनेस, एडाप्टिव वैल्यू, सेलेक्टिव वैल्यू, ऑल ऑफ दी अबव, कौन सा सही होगा?
तो इसका जो डी आंसर है ऑल ऑफ दी एबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कोएफिशिएंट ऑफ सिलेक्शन इज 0.1 देन फाइंड आउट फिटनेस। तो फिटनेस का फार्मूला होता है 1 माइनस सिलेक्शन, तो इसका 0.9 इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सही है। टेस्ट क्लास में क्या होता है F1 जनरेशन का जब होमोजाइगस रेसेसिव के साथ कराया जाता है तो टेस्ट क्लास कहलाता सही है। F1 हाइब्रिड का एनी होमोजाइगस पेरेंट के साथ कराते हैं, ये भी सही है। फिर तीसरा है आउट क्लास में F1 हाइब्रिड का होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ कराते हैं, ये भी सही, यानी कि इसका फ्रेंड्स ऑल ऑफ दी एबव जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बार बॉडी इन टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में बार बॉडीज कितना होती है। तो इसका जो बार बॉडीज होती है इसमें बार बॉडी 0 होती है, क्योंकि इसमें एक्स मतलब टर्नर सिंड्रोम में जो होता है एक्स 0 होता है, तो उसमें एक एक्स गायब रहता है, इसलिए बार बॉडी 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। कौन सा मतलब करेक्टली सही है। ऑप्शन है XY हेट्रोजाइगस कंडीशन, XX होमोजाइगस कंडीशन, फिर X0 हेमीजाइगस कंडीशन, फिर D है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका फ्रेंड्स ऑल ऑफ दी एबव यानी कि D आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, इसका फार्मूला है 44 प्लस X0। फिर दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 प्लस XXY। फिर तीसरा है डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21। फिर चौथा है कैट क्राई सिंड्रोम ट्राइसोमी 5। इसमें कौन सा सही होगा। तो इसका फ्रेंड्स जो डी आंसर है कैट क्राई जो सिंड्रोम होता है वो टर्मिनेशन आप मतलब 5th क्रोमोसोम पे हो जाता है, यानी कि डी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में कौन सा सही है। ऑप्शन है इट इंक्लूड 61 कोडान फॉर अमीनो एसिड एंड 3 स्टॉप कोडान। फिर सेकंड है ट्रिपलेट नेचर फॉर कोडान, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मल्टीपल कोडान। फिर तीसरा है ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एग्जैक्टली सेम इन मोस्ट जेनेटिक सिस्टम। एंड डी है ऑल ऑफ दी एबव। 86 का ऑल ऑफ दी एबव यानी कि डी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरसेमेटिंग। इंटरसेमेटिंग के बारे में कौन सा सही है। ऑप्शन है इट इज ए टाइप ऑफ 2-वे क्रॉस डिवाइड बाय 2 ब्रीड क्रॉस। फिर दूसरा है इट इज द मेटिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड प्रोजेनी एमंग देमसेल्फ F1 into F1। फिर तीसरा है मेंटेन द सेम लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। फिर डी है ऑल ऑफ दी एबव। कौन सा सही होगा। 87 का भी ऑल ऑफ दी एबव यानी कि डी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ मेटिंग इन विच 3 ब्रीड आर क्रॉस्ड इन ए रोटेशनल मैनर। ऑप्शन है क्रिस क्रॉस। फिर दूसरा है 3-वे रोटेशनल क्रॉस। तीसरा है ट्रिपल क्रॉसिंग। फिर चौथा है 3-वे क्रॉस। कौन सा सही होगा। 88 का बी आंसर इज राइट आंसर। 3-वे रोटेशनल क्रॉस सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ मेटिंग इन विच 2 ब्रीड आर क्रॉस्ड अल्टरनेटली। ऑप्शन है 2-वे रोटेशनल क्रॉस या क्रिस क्रॉस। फिर 2-वे क्रॉस। फिर तीसरा है बैक क्रॉस। चौथा है नन ऑफ दी एबव। 89 का कौन सा सही होगा। इसका जो पहला आंसर है वही सही है 2-वे क्रॉस 2-वे रोटेशनल क्रॉस डिवाइड बाय क्रिस या क्रिस क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल DNA रेप्लिकेशन इज टेक प्लेस। ऑप्शन है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ये तो सभी को पता होगा कि इंटरफेज जो होती है उसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन मिल्क यील्ड एंड फैट यील्ड इज जनरली। ऑप्शन है निगेटिव एंड हाई, निगेटिव एंड लो, पॉजिटिव एंड हाई, पॉजिटिव टू लो। कौन सा हेरिटेबिलिटी सही होगी इसमें जेनेटिक को। तो इसका फ्रेंड्स जो सी आंसर है पॉजिटिव एंड हाई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन DNA रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्यूरिन बाय अनदर प्यूरिन। प्यूरिन से प्यूरिन का मतलब रिप्लेसमेंट हो रहा है तो ये ट्रांजिशन कहलाता है, ट्रांजिशन। यदि प्यूरिन से प्राइमेडिन का होता तो फिर इसका आंसर ट्रांसवर्जन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। आपको मिलान करना है। ट्रांजिशन
पूछा। ट्रांजिशन में वन प्यूरिन बाई अनदर प्यूरिन, यानी कि पहले का ई जाएगा फिर दूसरे का डी जाएगा, प्यूरिन बाई पैरामिडिन। फिर तीसरा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का कौन सा होगा? बैक्टीरियोफेज 93, तीसरे का बी जाएगा, यानी कि इसका ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियोफेज, यानी कि ट्रांसडक्शन का तीसरे का बी जाएगा बैक्टीरियोफेज। चौथा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन फोर्थ का सी जाएगा, यानी कि जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन टू लिविंग बैक्टीरिया बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, जिसमें एक ट्यूब बन जाती है वो कॉन्जुगेशन कहलाती है। पहला फिर पांचवें का पहला है डायरेक्ट अपटेक एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्सोजीनस जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के थ्रू यदि ट्रांसमिशन होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क यील्ड एंड फैट यील्ड इन डेयरी एनिमल, एग साइज एंड एग वेट इन पोल्ट्री आर ट्रेड। पॉजिटिव कोरिलेशन ऑप्शन है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, फिर डी है नन ऑफ दी एबव। तो जो इसका पहला आंसर है पॉजिटिव कोरिलेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मिल्क यील्ड एंड फैट परसेंटेज इन डेयरी एनिमल, नंबर ऑफ एग एंड साइज ऑफ एग इज प्रोड्यूस्ड बाय हेन हैज रिलेशन। ऑप्शन है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन एंड डी नन ऑफ दी एबव। 95 का बी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू अबाउट मिथुन एंड मिथुन या गॉयल। मिथुन या गॉयल के बारे में कौन सा सही है? मिथुन बॉस फ्रंटेलिस इज नोन एज माउंटेन कैटल या सेरिमोनियल ऑक्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन। फिर दूसरा ऑप्शन मिथुन इज हार्मलेस एनिमल। फिर तीसरा है इट हैज 58 क्रोमोसोम एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम गौर। फिर डी है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन इज लोकेटेड एट झरनापुरी नागालैंड। ऑप्शन फिर ई है ऑल ऑफ दी एबव। 96 का डी आंसर जाएगा, ई जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिस्टम कॉमनली यूज्ड मॉडर्न डे कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। मॉडर्न डे कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर में कौन सा नंबर यूज किया जाता है? ऑप्शन है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये तो सभी को पता होगा। 97 का बी आंसर जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन है 1 बाइट इक्वल टू 8 बाइट्स, 1 GB इक्वल टू 1024 MB। फिर थर्ड है वो इनपुट डिवाइस इक्वल टू है कीबोर्ड माउस स्कैनर। फिर फोर्थ है आउटपुट डिवाइस मॉनिटर प्रिंटर ग्राफिक प्लॉटर। फिर ई है ऑल ऑफ दी एबव। कौन सा सही होगा? तो इसका जो फ्रेंड्स है ऑल ऑफ दी एबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल इज नोन एज। ऑप्शन है कोरिलेशन, रिग्रेशन, हेरिटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी। इसमें कौन सा सही होगा? तो 99 का ए नंबर इज राइट आंसर, कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज कोरिलेशन, रिग्रेशन, हेरिटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी। तो इसका जो बी आंसर है फ्रेंड, रिग्रेशन इज राइट आंसर। फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।